शकुंतला की खोज। कुछ समय पश्चात समय का चक्र ऐसा चला कि दुष्यंत को वह अंगूठी मिल गई जो उसने शकुंतला को विवाह की निशानी के रूप में दी थी। अंगूठी को देखते ही उसे सारी घटना का स्मरण हो गया। उसने शकुंतला को खोजना प्रारंभ किया। एक दिन वह शकुंतला को खोजते हुए ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंच गए। वहां शकुंतला रहती थी। राजा ने वहां भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को कभी नहीं देखा था। दुष्यंत ने बालक को उसका परिचय पूछा तो भरत मैं अपनी और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत और भरत के बीच बातचीत हो रही थी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत, यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसका भरण पोषण करो। दुष्यंत ने आकाशवाणी सुनते ही भरत को अपने गले से लगा लिया और शकुंतला के पास चले गए। दुष्यंत अपने पुत्र भरत एवं शकुंतला के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। राजा दुष्यंत ने अपने पुत्र को विविध क्षेत्रों में शिक्षा दी। महारानी शकुंतला ने उसे अपने प्यार के साथ अच्छे संस्कार दिए। चक्रवर्ती राजा भरत। राजा दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त में किया। उन्होंने अपने जीवन काल में यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 100, 300 तथा 400 अश्वमेध यज्ञ किए एवं चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। राजा भरत का विवाह। राजा भरत का विवाह विदर्भराज के 3 पुत्रियों से हुआ, जिनसे उन्होंने 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनका मानना था कि राजा के केवल 3 कर्तव्य होते हैं: देश और जन समुदाय को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और ऐसे व्यक्ति को युवराज नियुक्त करना जो देश और प्रजा को न्याय दे सके एवं उनकी रक्षा कर सके। महाभारत की रणभूमि का सजना। उनका मानना था कि मेरे 9 पुत्रों में ऐसे कोई भी गुण दिखाई नहीं देते, इसलिए वे अपने पुत्रों में से किसी को युवराज नियुक्त नहीं करते। उन्होंने भारद्वाज भूमन्यु को अपना पुत्र मानकर युवराज नियुक्त किया, परंतु भारत की राजनीति की धरती पर जो लोकतंत्र का अंकुर फूटा था, वह कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया। जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया, वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजने लगी।